नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं जो कि आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पे। तो उन सारे रिकमेंडेशन को हम पॉइंट्स वाइज जानेंगे और बहुत ही थोड़े समय में जानेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं 2024 में। तो पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम जो होता था ईयर में एक बार होता था, बट अब जो एग्ज़ाम होगा ईयर में 2 बार होगा, और जिस एग्ज़ाम में बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आएगा, स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा आएगा, वही मार्क्स काउंट होगा। वहीं 9th-10th के जो बच्चे हैं उनको 3 लैंग्वेजेस पढ़ने होंगे, जिसमें 2 लोकल लैंग्वेजेस हो सकते हैं और उसके बाद से एक जो होगा वो इंग्लिश होगा। वहीं 11th-12th के लिए 2 लैंग्वेजेस ज़रूरी हैं, 2 लैंग्वेजेस पढ़ने होंगे, जिसमें एक लैंग्वेज जो होगा वो इंडियन लैंग्वेज होगा और दूसरा जो होगा वो इंग्लिश होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 9th-10th के बच्चों को पहले 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, बट अब 6 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं 11th-12th के बच्चों के लिए 5 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि दोनों में एक एक सब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। उसके बाद से एक सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिल रही है कि एनसीईआरटी को लेके भी रिकमेंडेशन दिया गया है कि जो एनसीईआरटी होनी चाहिए वो 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी के हिसाब से मॉडिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं बहुत पुरानी हो गई है। और ये भी रिकमेंडेशन दिया है एनसीएफ ने कि जो एनसीईआरटी होगी उसका जो सिलेबस होगा वो यूनिफाइड होना चाहिए। यानी कि जो क्या होता था कि कोई बच्चा है, एक जो चैप्टर है वो अगर 6 में पढ़ता है तो वही दोबारा चैप्टर जो है वो उसको 7 में ना पढ़ना पड़े। तो चैप्टर को यूनिफाइड करने की बात करी गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक इशारा ही है कि हो सकता है कि एनसीईआरटीज़ के जो बुक होंगे वो नए हमें देखने को मिले। साथ ही साथ एक सबसे अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट्स। क्या हुआ है, एनसीएफ ने क्या किया है, सब्जेक्ट्स की कैटेगरी को 4 भाग में बांट दिया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है तो उसे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेने होते थे, अगर आर्ट्स लेता था तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना पड़ता था, या फिर कोई मेडिकल फील्ड में जाता है साइंस का केवल लेना पड़ता था, साइंस का ले रहा है तो आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं ले पाता था। बट अब क्या होगा कि अब ऐसा सिचुएशन कुछ नहीं क्रिएट होगा। अब क्या होगा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है स्टूडेंट को, जिससे क्या होगा कि अगर आप ज्योग्राफी लेके पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हैं। दूसरा 4 ऐसे आपको क्या कर सकते हैं, ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें से आप हर एक ग्रुप से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें एक ग्रुप तो आपका लैंग्वेज वाला है। उसके बाद से बाकी 3 ग्रुप हैं, उसमें से आप अगर ज्योग्राफी लेके पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं या साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स साइंस में भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि पहले हमारे लिए एरिया जो था लिमिटेड हो जाता था, जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाता था या मेडिकल फील्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाता था। बट ऐसे क्या होगा कि हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और हमारे लिए कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ ह्यूमैनिटीज़ लेके गलती कर दिया तो साइंस लेके गलती कर दिया। आप मिक्स सब्जेक्ट को लेके भी पढ़ सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा।